नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। इस शो में आज के सबसे मुख्य मुद्दे पर हमारी चर्चा होगी। जी हां, बिल्कुल आपसे जुड़ी, मुझसे जुड़ी, हम सबसे जुड़ी और यहां तक कि सरकार और उसकी नीतियों से जुड़ी। हमारे जीवन की तीन मुख्य चीजें क्या हैं? आपके लिए सवाल बहुत आसान है क्योंकि जवाब सीधा है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज की बात है रोटी की, जो कई लोगों को रुला रही है या परेशान कर रही है। क्या कारण है जिससे लोगों के मन में डर हो गया कि उनको रोटी समय पर मिलेगी या नहीं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक एक रोटी के दाम बेतहाशा बढ़ते ही जाएंगे? सरकार ने ऐसा क्या फैसला किया है जिससे लोगों के मन में आशंकाएं हो रही हैं? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आरएनए में। इसके अलावा बात एक गंभीर खतरे की। अमेरिका में एक टीनेजर ने न्यूयॉर्क के एक सुपरमार्केट में अंधाधुंध फायरिंग करके 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इसे अश्वेतों के खिलाफ हिंसा बता रही है, लेकिन आखिर वहां लोगों को आसानी से गन कैसे मिल जाती है? अमेरिका में गन कल्चर की चर्चा करेंगे आरएनए में, क्योंकि आरएनए का मतलब है रियल न्यूज एनालिसिस, यानी हम फेक न्यूज नहीं दिखाते, उससे रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको बातें जरूरी, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। तो रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सरोकार वाली खबरों को विस्तार से। तो बात शुरू करते हैं आपके सरोकार वाले विषय यानी रोटी की। आपकी हमारी थाली का सबसे महत्वपूर्ण आहार, एक ऐसा आहार जिसे हर रोज दुनिया के सबसे अमीर आदमी से लेकर सबसे गरीब आदमी तक सभी खाते हैं। अब इसी रोटी यानी कि गेहूं पर भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पहले आप आसान भाषा में इस पूरी खबर को समझिए, फिर आपको सिलसिलेवार ढंग से इस खबर के मायने समझाएंगे, क्योंकि यह खबर आपकी थाली से जुड़ी हुई है। तो खबर क्या है? खबर यह है कि भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आप इसे यूं समझिए कि इसके एक्सपोर्ट को अब प्रतिबंधित सामानों की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसकी एक बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के दामों में बेतहाशा तेजी आना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी ने शुक्रवार की शाम को यह आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। हालांकि निर्यात के जिन ऑर्डर के लिए 13 मई से पहले लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है, उनका एक्सपोर्ट करने की अनुमति होगी। डीजीएफटी के नोटिफिकेशन में कहा गया है, भारत सरकार देश में पड़ोसी देश और अन्य विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, खास करके उन देशों को जहां ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमतों में आए इस अचानक बदलाव का विपरीत असर हुआ है और वे गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में अक्षम है। यह फैसला तब हुआ है जब दुनिया भर में गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक बाजारों में गेहूं के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। रूस और यूक्रेन गेहूं के बड़े उत्पादक देश हैं और फिलहाल ये दोनों मुल्क युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध की वजह से इन देशों से आपूर्ति बाधित हुई है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसके पास अभी 20 मिलियन टन गेहूं मौजूद है और युद्ध की वजह से व्यापार ठप है। गेहूं की इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें करीब 40% तक बढ़ चुकी हैं। वहीं घरेलू बाजार में भी गेहूं और आटा भी महंगा हुआ है। सरकार के खुदरा महंगाई के आंकड़ों को देखें तो अप्रैल में गेहूं और आटा कैटेगरी की महंगाई दर 9.59% रही। यह मार्च की 7.77% की दर से अधिक है, जबकि गेहूं की सरकारी खरीद में करीब 55% की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि गेहूं का बाजार मूल्य इस समय सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा है। सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो मौजूदा वक्त में किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि निजी बाजारों में इसकी कीमत अधिक है। हालांकि इस वक्त भारत सरकार के इस फैसले को लेकर G7 देशों के समूह ने आलोचना की है। जर्मनी के कृषि मंत्री केम ओजडेमिर ने कहा है, भारत के इस कदम से दुनिया भर में खाद्यान्न संकट बढ़ेगा। हम भारत से G20 सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने का आह्वान करते हैं। केम ओजडेमिर ने कहा कि इस मुद्दे को अगले महीने जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान उठाया जाएगा, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा, निर्यात पर प्रतिबंध बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों को प्रभावित करता है, जिन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता है। हम ये भी अनुशंसा करते हैं कि इस मुद्दे पर G7 बैठक में ठोस निर्णय लिया जाए, जिसमें भारत को आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपने नोटिफिकेशन में साफ किया है कि गेहूं का निर्यात उन देशों के लिए संभव होगा जिनके लिए भारत सरकार अनुमति देगी। इस संबंध में सरकार जरूरतमंद विकासशील देशों की
कि सरकार के आग्रह के आधार पर फैसला लेगी ताकि वहां भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सरकार का तर्क है कि देश में खाद्यान्न की कीमतों को कंट्रोल में रखने, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और जरूरतमंद विकासशील एवं पड़ोसी देशों खासकर श्रीलंका संकट को देखते हुए भी यह फैसला किया है। आपको बता दें कि भारत ने पिछले वित्त वर्ष मार्च के महीने में ही करीब 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 250 गुना अधिक है। वहीं अप्रैल में देश ने 14 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। ये तो बात हुई सरकार के फैसले और बाजार के भाव की। हमेशा याद रखिए, आंकड़े खबर को बेहतर तरीके से समझाने और उसकी तस्दीक के लिए होते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप आंकड़ों के फेर में मत उलझिए। आप तो इस फैसले के नफे नुकसान को सीधे सीधे समझिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक के बाद कहा कि बढ़ती कीमतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि यूपी समेत 8 राज्यों में मुफ्त राशन में दिए जाने वाले गेहूं में अगले महीने से कटौती करने का फैसला लिया जा चुका है। गेहूं के बदले चावल का कोटा बढ़ाने की बात कही गई है। अब इसे सिर्फ गरीब परिवारों की चिंता मानकर अपने लिए सब ठीक है मान लेना सही नहीं है। हालात गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा था, जिसमें जून से कटौती आपको नजर आएगी। मसलन यूपी में करीब 15 करोड़ लोगों को राशन कार्ड पर गेहूं और चावल अब तक मुफ्त मिल रहा था। उन्हें अब गेहूं की जगह चावल से ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं का कोटा घटाकर चावल का कोटा बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, किसान आंदोलन का रुख करते हैं और आपको याद दिलाते हैं उन कृषि कानूनों की जिसे सरकार ने काफी हो हल्ला के बाद वापस ले लिया। याद करिए, रद्द हो चुके कृषि कानून को लेकर क्या कहा जा रहा था। दावा यह किया जा रहा था कि किसान अपना अनाज मंडी के बाहर भी बेच पाएंगे। इससे किसानों को अपने उत्पाद की अधिक कीमत मिलेगी और उनकी आय बढ़ेगी। आज जब किसानों ने गेहूं सरकारी मंडी की तुलना में व्यापारियों को अधिक बेच दिया है, तो उसका नतीजा यह है कि सरकारी गोदामों में स्टॉक कम हो गया। गेहूं की खरीदारी कम हुई तो इसके परिणाम भी नजर आने लगे हैं। केंद्र सरकार ने यूपी समेत कई राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जा रहे गेहूं की सप्लाई रोककर उसकी जगह भी चावल ही देने की बात कही है। आपको याद होगा कि यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका के लिए खुद प्रधानमंत्री ने महिलाओं का विशेष धन्यवाद दिया था और यह माना जा रहा था कि बीजेपी की जीत में मुफ्त राशन योजना भी एक बड़ा कारण रही है। लेकिन आज इन्हीं महिलाओं को भोजन की चिंता सताने लगी है। महिलाएं अब ये सवाल भी करने लगी हैं कि केवल चावल खाकर कैसे जी रही हैं। सवाल जायज है, भला चावल खाकर ही क्या गुजारा हो जाएगा? केवल चावल खाकर ही तो नहीं रह सकते। हालांकि इसमें यह कहा जा सकता है कि ठीक है, पूर्वांचल के लोग तो चावल खा लेंगे, उधर मुख्य आहार के तौर पर चावल इस्तेमाल होता है, मगर पश्चिमी यूपी में क्या खिलाएंगे? यहां तो रोटी ही मुख्य भोजन है। जब बात गेहूं और चावल में तुलना की है तो इसमें थोड़ा सा विज्ञान भी आपको बता दें। लखनऊ के केजीएमयू की चीफ डाइटिशियन सुनीता सक्सेना का कहना है कि गेहूं में फाइबर अधिक होता है जबकि चावल में कम। उन्होंने कहा कि चावल के अधिक सेवन से पेट से जुड़ी समस्याएं आती हैं। गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन होती है और चावल में कम। तीसरी चीज, गेहूं में माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, आयरन, कैल्शियम, जिंक, जो चावल में बहुत कम होते हैं। प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड अनाज गेहूं में। मतलब ये कि अगर सितंबर तक यानी 4 महीने गरीबों को मिलने वाले मुफ्त अनाज से गेहूं गायब होता है तो फिर पोषण और बीमारी दोनों की समस्या भी बढ़ सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ये नौबत क्यों आ गई कि आपकी थाली से हुकूमत को रोटी सरकानी पड़ रही है। दरअसल अब तक होता तो ये आया है कि सरकार किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीदकर उसी को मुफ्त अनाज की योजना में जनता तक पहुंचाती है। लेकिन इस बार हालात विश्व के पटल पर थोड़ा बदले तो सरकार की ये योजना भी चारों खाने चित हो गई। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध एक बड़ी वजह है। अब भारत के बाजारों में दाम बढ़े तो सरकारी मंडी की जगह व्यापारियों ने किसानों का गेहूं ज्यादा खरीद लिया। नतीजा ये हुआ कि 1 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी गोदाम में गेहूं का स्टॉक 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। एक अनुमान है कि पिछले साल के मुकाबले 30% तक गेहूं की सरकारी खरीद कम हो पाई है। 30% तक। आने वाले समय में इसके और घटने की ही आशंका है। अब गेहूं महंगा होगा तो ब्रेड, बिस्किट यानी कि बेकरी का सामान भी महंगा होगा।
सरकार ने निर्यात बंद करके गेहूं की बेतहाशा बढ़ती इसी कीमत को रोकने की कोशिश की है। अब इस कोशिश का असर खुदरा बाजार में कब तक नजर आता है, इसके लिए इंतजार कीजिए।